एवरीवन, मैं प्रॉफिटिस डॉक्टर मैगदलीन। आज दोपहर में प्रभु ने मुझे जो रेवलेशन दिया वो आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगी। और अगर मत्ती 19:16 से हम कितने वर्स देखेंगे तो उसमें ये हमको पता चलेगा कि मैं जो किस बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। अगर हो सके तो जब ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो आप मत्ती 19:16 से लेके 25 तक आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक जवान व्यक्ति ने प्रभु के पास आकर बोला कि गुरु, मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं ताकि मैं अनंत जीवन पा सकूं। यहाँ पे इस धनी व्यक्ति, इस जवान के जैसे हम लोगों के पूरा एंटायर वर्ष को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता, अगर गौर से पढ़ेंगे तो हमको पूरी रीति से पता चलता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह को अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना, क्या भला काम करना पूछने आया था, वो जवान था और बहुत ही रिच था। तो वो व्यक्ति परमेश्वर से यीशु से आके पूछता है कि गुरु, मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं ताकि मैं अनंत जीवन का भागी हो सकूं। तो प्रभु ने उसे आंसर दिया और उन्होंने कहा कि भलाई के बारे में क्यों पूछता है, क्योंकि भलाई तो एक इंसान है, बट अगर तू अनंत जीवन पाना चाहता है तो आज्ञाओं को पालन कर। और उसने फिर से परमेश्वर से पूछा कि कौन सी आज्ञा है। तो प्रभु ने उसे बहुत सारे आज्ञा के बारे में लिखा। हम अगर मत्ती 19 के 18 ऑनवर्ड्स देखेंगे तो उसमें बहुत सारे लिखा है, जैसे कि हत्या ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना, और अपने पिता माता और आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये जितने भी आज्ञाएं हैं वो अगर गौर से इस को देखेंगे तो उससे मैच करता है, जो कि पाप की सूची से मैच करता है। तो ये सब सारी आज्ञाएं हैं। इसका मतलब है कि आपको पाप नहीं करना है, प्रभु की आज्ञाओं को पालन करना है जितना सारा भी। तो उसने उस व्यक्ति ने उसे बोला कि मैंने ये सब आज्ञा मानता हूँ, तो अब मुझ में क्या कमी है, ये सब आज्ञा मानने के बाद मुझ में क्या कमी है। तो यीशु ने उससे कहा कि जा कंगालों अपने माल बेच और कंगालों में दे। तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल था, वो उदास हो के चला गया, क्योंकि वो बहुत ही रिच था, उसके पास बहुत ही धन था, और जिसको वो कंगालों में देने के लिए उसको। आज भी ऐसे लोग हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारे कार्य के वजह से हमारे कार्य के वजह से कुछ अच्छा करेंगे तो हमको आनंद जीवन मिलेगा, लेकिन ये गलत है। आप कार्य के वजह से आपके अच्छा काम से कभी भी आनंद जीवन का भागी नहीं हो सकते। लेकिन जो आज्ञाएं हैं उसको आज्ञाओं को पालन करके। और सेकेंडली जो यहाँ पे जो प्रभु ने आंसर दिया धनी जवान को, तो उसमें ये लिखा है कि जा अपना माल बेच और कंगालों में दे। हम लोग गरीबों को मदद करके हम अनंत जीवन का भागी हो सकते हैं। और अगर हम वचन 19 वर्स अगर चैप्टर 19 वर्स 23 में देखेंगे तो यहाँ पे प्रभु ने अपने चेले लोगों के कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करना ऊँट का सुई के नाक में से निकलना जाना सहज है। तो बहुत ही मुश्किल है। हम देखेंगे तो धनवान के लिए ये नहीं बोल रहा है कि धनवान व्यक्ति स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, लेकिन उनके लिए हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि वो लोग धन के लालसा में रहते हैं और उसको स्पेंड करने के लिए गरीबों के लिए देना उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल लगता है। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी फाइनेंस रहता है। और लेकिन यहाँ और भी लिखा है कि
25 में लिखा है कि ये सुनकर चेलों ने बहुत ताकतवर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनको देखकर कहा कि मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता। मनुष्य अपने कार्य के वजह से स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता, लेकिन ये प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। तो हम जब डिपेंडेंट होते हैं परमेश्वर से, उनकी आज्ञा मानते हैं, कंगालों को हेल्प करते हैं और जॉन 3:16 के जैसे हम उन पे विश्वास करते हैं, फुली ट्रस्ट करते हैं, तो हम परमेश्वर की स्वर्ग राज्य की अधिकारी हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।